सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम। हमने इतनी पढ़ाई करी, हमने इतना कुछ याद किया और हम भूल गए। देखो, एक्चुअली आप भूलते नहीं हो, उसकी रिकॉलिंग थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो, रिवीजन 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो फिर वो आपके मेमोरी में बड़े अच्छी तरीके से बैठ जाती है और उसकी रिकॉलिंग आपकी आराम से हो जाती है। अगर आपने किसी एक चीज को एक ही बार पढ़ा तो उसकी रिकॉलिंग थोड़ी कम होती है। रिकॉलिंग कम होती है तो आप कहते हो कि भूल गए हो। भूल नहीं गए, आपके कहीं ना कहीं तो वो सेव है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था आपने, लेकिन आपने बार बार नहीं पढ़ा था। उस चीज को बार बार पढ़ना था। बार बार पढ़ने से फिर वो अच्छी तरह से याद हो जाती है और फिर वो बहुत दिनों तक याद रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी चीज को ना भूलो, सच में अगर चाहते हो, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी चार पांच छह बार उसे पढ़ो। किसी एक चैप्टर को आपने पढ़ लिया, फिर उसको फिर से एक रिवाइज करो। फिर पढ़ा, कुछ दिनों के बाद फिर से रिवाइज करो। ठीक है। प्रॉब्लम है कि एक ही चैप्टर अगर बार बार पढ़ेंगे तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। तो उसका भी एक तरीका है। जब आप पढ़ते हो तो आप अपने नोट्स लिखो, या तो आपको किसी ने नोट्स दिए होंगे, या कहीं भी एक एक चीज नोट्स में बना कर रखो। एक जगह से अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हो तो वो याद होगा। हाँ, और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करनी है तो आप कहीं से ही प्रैक्टिस कर लो। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो किसी चीज की नोट्स बनाओ, उस नोट्स को रखो। जब दूसरी बार पढ़ रहे हो तो फिर से उसी नोट्स को पढ़ो। तीसरी बार पढ़ रहे हो फिर से उसी नोट्स को पढ़ो। तो एक्स्ट्रा क्या करना है? एक्स्ट्रा ये करना है कि नोट्स तो सेम पढ़ने हैं बार बार। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है वो आप अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आज उन्होंने यहां से पढ़ा, कल उन्होंने कहीं और से पढ़ा, फिर उन्होंने कहीं और से पढ़ा। इससे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं और चीजें अच्छे से याद नहीं होती और रिकॉलिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। अच्छे से नोट्स को बार बार, जब भी आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो पहले जो नोट्स आपने बनाए थे आप पहले उसे करो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आपके स्कूल में यूटीज होती है, तब आपने नोट्स रिवाइज किए। आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होती है तो आपने नोट्स रिवाइज किए। प्री बोर्ड 1 होती है तो आपने नोट्स रिवाइज किए। प्री बोर्ड 2 होती है तो आपने नोट्स रिवाइज किए। अब आप फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, फिर से आपने नोट्स रिवाइज किए। और सिर्फ नोट्स रिवाइज नहीं किए, नोट्स रिवाइज करने के साथ साथ आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करी। अब आपकी रिकॉलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर देखना, बोर्ड एग्जाम बहुत ही इजी लगेगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।